हेलो एंड वेलकम टू एड्यूहब विद्यार्थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पर मैटर होता क्या है? मैटर वो चीज़ है जिसमें मास भी हो और वॉल्यूम भी हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कितने तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं? कितने तरीकों से? दो तरीके से। एक है अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, पुराने ज़माने के लोग होंगे, और जो अभी के साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने उनको नाम दिया था पंच तत्व। क्या नाम दिया था? पंच तत्व। कैसे पंच तत्व? क्योंकि उन्होंने उन्होंने मैटर को बोला कि 5 एलिमेंट्स आर देयर: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो या चाहे वो नॉन लिविंग हो, सारी चीज़ें इन्हीं 5 चीज़ों से मिलती हैं। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स। और दूसरा जो है, जो कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने करा है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? मैटर की। चलो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर कैसा है? मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है, और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं इतने स्मॉल होते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब हम इन्हीं सब चीज़ों का प्रूफ देखेंगे थ्रू द एक्टिविटीज़। देखिए, हम यहाँ से एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। कैसे? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, प्रूव दैट। तो अगर हम चीनी या शुगर को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, एयर के अंदर स्पेस होती है, सॉरी, वाटर पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती है जिसमें वो शुगर पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। और एक्सेस जब हम ऐड करते हैं तो उसका लेवल राइज होना भी शुरू कर देता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। कैसे? जब हम उसमें क्रिस पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं इसमें, वाटर में, तो वो थोड़ा कलर आने लगता है उसमें। लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा निकाल के क्लियर वाटर में डालेंगे तो उसका कलर फेंट होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि तुम कितना ही कर लो, उसका कलर तब भी आना है until and unless you do it several times. ओके, देखो यहाँ से डार्क पर्पल, यहाँ से पर्पल से लाइट पर्पल या पिंकिश कलर में आ रहा है। नाउ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी हमने देखा शुगर और सॉल्ट वाला, उसके अंदर स्पेस है। एयर पार्टिकल्स, मतलब उसके अंदर एयर पार्टिकल्स हैं, स्पेस कह सकते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर पार्टिकल्स घुस सकते हैं एंड लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। सेम पिक्चर, मूविंग ऑन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कैसे? देखो, अगर हम एक ग्लास लेंगे, उसके अंदर ब्लू या रेड इंक, जो भी है इंक आप डालोगे और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे बिना मिलाए, ठीक है, ऐसी उसके अंदर आपने इंक डाली और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे इंक अपने आप स्प्रेड कर लेती है। और ये प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। अब इसका एक है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसकी आपको बायोलॉजी के चैप्टर 1 में हेल्प मिलेगी। हम इसमें बायोलॉजी के चैप्टर में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इसका पिक्चर देख लेते हैं। देखो, कंटिन्यूसली मूविंग का पिक्चर। अब लास्ट वन है मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी ये जो मैंने लिखा है इसमें, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, तो फिर मैं इसको ऐसे ही पढ़ देती हूँ। यू नीड टू टेक एन आयरन नेल, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. मतलब अगर हम हैमर या कट कर के देखेंगे, हैमर करके देखेंगे बेसिकली इन तीनों चीज़ों को, तो हमको ये चीज़ पता चलती है कि आयरन नेल के पार्टिकल्स
को हैमर करना, मतलब उसको तोड़ना बेसिकली हैमर करके, इज़ नॉट दैट ईजी बिकॉज उसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली हेल्ड हैं, ठीक है, एंड रबर बैंड और चॉक में उससे कम है। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो टाइटली है, ये है आपके सॉलिड के, ये है लिक्विड के, और ये है गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। मूविंग ऑन, states of matter, there are three states of matter: solid, liquid and gas. Properties, this is all what you have to learn. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं MCQ बेसिस के लिए। ये मैंने खुद से बनाई है, एक बहुत गहन अध्ययन करके चीज़ों का, नॉट गहन बट यू कैन अंडरस्टैंड राइट। इसमें से MCQ ज़रूर आते हैं। चेंज ऑफ स्टेट दो तरीके से सकती है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे, हमको एक ट्रायंगल की शेप में एक आप अपनी बुक में देखिएगा NCERT में, एक ट्रायंगुलर शेप में सॉलिड लिक्विड गैस कन्वर्जन है, वो आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्न करना। When we change the temperature, the kinetic energy increases, the particles vibrate, then energy overcomes the force of attraction. मतलब टेम्परेचर की वजह से उनकी पार्टिकल की स्पेस जो है वो चेंज हो जाती है, और इससे वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाता है, फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में अगर हम प्रेशर गैस लिक्विड, गैस में अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके पार्टिकल्स थोड़े से टाइटली आने लगेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो ऐसे प्रेशर के चेंज में भी होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता क्या है, जब लिक्विड वेपर्स में बदल जाता है किसी भी टेम्परेचर में जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। चार फैक्टर इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को: सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कोई कपड़ा तार पे डालते हैं या फिर बाहर सुखाने के लिए रखते हैं, तो आपको देखेंगे कि अगर आप उसे फैला के रखेंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा, अगर विंडी डे होगा तो वो जल्दी सूख जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी मतलब मॉइस्चर होगा तो वो देर से सूखेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी वो जल्दी सूख जाएगा। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। ओके, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इम्पॉर्टेंट। इवेपोरेशन से कैसे कूलिंग होती है, जब पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, तो वो अपनी जो एनर्जी उन्होंने इवेपोरेशन के टाइम पर एनर्जी लूज़ करी थी, वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने में उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं सराउंडिंग से, और फिर जो उनका आसपास का सराउंडिंग है वो ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जांपल नेल पॉलिश रिमूवर और कैम्फर, या फिर जिसे हम कपूर कहते हैं, वो अगर हम उसे बाहर रखें बहुत देर के लिए तो फिर वो उड़ जाता है। दूसरा है आपका मटका, मटके में अगर पानी रखेंगे तो वो ठंडा हो जाता है। तीसरा है परफ्यूम, सेम एज नेल पॉलिश। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे क्या है, केल्विन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक यूनिट है टेम्परेचर का, और यहाँ पे एक इसको आपको कन्वर्जन यूनिट दे रखा है कि इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, पर आसानी के लिए हम उसको डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लेते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, 373 केल्विन। और ये है आपको प्रोसीजर कैसे फॉलो करना होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, दिस वाज ऑल अ क्विक रिविजन।